क्या आलू बनाने वाले की महिमा नहीं है? आलू जब बना था तो मिट्टी में पड़ा था, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया है, माताएं क्या करती हैं, आलू को जल से धोकर छिलका हटाकर टुकड़े बनाकर और उसमें मिर्च मसाला तेल देकर ऐसी सुंदर आग में तपाकर साग बना देती हैं कि अब हर कोई मांग करता हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें भी मिले। इसी तरह मिट्टी में पड़े हुए इस मानव जीवन को जिसे कोई नहीं पूछता था, गुरुदेव ने अपने करुणा के जल से धोकर उपदेश के द्वारा ज्ञान भक्ति का मिर्च मसाला देखकर तपस्या की बटलोई में ऐसा तपा दिया, साग बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें भी मिले। ये गुरुदेव की कृपा है, लेकिन जन्म देना भगवान की कृपा है। यह हारमोनियम बाजार में मिल जाएगा, पर बजाने की कला हारमोनियम के साथ नहीं मिलती। वायलिन मिल जाएगी, पर वायलिन बजाने की कला नहीं मिलेगी। तबला मिल जाएगा, तबला बजाने की कला नहीं मिलेगी। इसी तरह जिंदगी के साथ जीने की कला नहीं मिलती। जीवन देना भगवान के हाथ है और जीने की कला सिखा देना तो इन महात्माओं के हाथ है, गुरुजनों के हाथ है। तबले को सुर में मिलाना हो, वायलिन को सुर में मिलाना हो, तो तबले की ठोका पीटी होती कि नहीं, हथौड़ी रखते हैं मिलाने वाले, 2 हथौड़ी मारी फिर भी सुर में नहीं आया, थोड़ा और ज़्यादा आ गया तो फिर नीचे से ठोका पीटी चलती है। वायलिन की खूंटी मरोड़ते सुर में मिल जाए, पर ये ध्यान रखते हैं हथौड़ी इतनी भी नहीं मारते कि तबला फूट जाए, और खूंटी इतनी भी नहीं खींचते कि तार ही टूट जाए, पर खींचते हैं। तो ये बोलो सुर मिलाने में खुट-पुट होती है नहीं, खूंटी खींची जाती है। इसी तरह हम सब लोग बेसुरे साज हैं, पर गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव क्या करते हैं, सुर में मिलाते हैं। कभी कान मरोड़ कर खूंटी खींचकर सुर में मिलाते हैं, कभी 2 चपत लगाकर सुर में मिलाते हैं। लेकिन एक बात है, वो मारपीट नहीं कर रहे हैं, वो सुर में मिला रहे हैं। और जब सुर में मिल जाता है साज, तो जिस स्वर में मिला हो सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, जरा छेड़े से बजते हैं बजा ले जिसका जी चाहे। फिर उस तार को छेड़ दो तो वही स्वर में बजता है जिस स्वर से मिला है। साधो यह तन साज तंबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी, और मिल जाए सुर में तो निकसत राग हजूरे का। हमारा स्वर ईश्वर के स्वर में मिल जाए, ये मिला देना ही गुरुदेव की कृपा है, और साज को बना देना भगवान की कृपा है। इसलिए हमें भगवान को गुरुदेव को दोनों को मानना चाहिए। कृपा के बिना काम चलता नहीं। भगवान की सत्ता को स्वीकार करें, भगवान की कृपा को स्वीकार करें, भगवान की भक्ति हमारा जीवन हो। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। कितना अद्भुत। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, वागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। ये रस झरने लगे। विश्वामित्र जी हार गए। हार भी अच्छी अगर हरि की याद आ जाए। भगवान निर्बल के बल हैं, हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी हार गए, लेकिन हारते ही उन्हें हरि याद आ गए। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी।
मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। पर उन भगवान की शरण में जाऊं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, महाराज दशरथ के पुत्र बने हैं, उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है, मैं नहीं जाऊं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र का कल्याण नहीं होता जो अपने क्षुद्र अहम से ऊपर न उठ सके। विश्वामित्र जी ने कहा कि झगड़ा होगा, पर यहां तो मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। आश्रम से चले श्री अवध पधारे, मन में सोचते जा रहे हैं इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, मैं वन में भजन कर रहा था आपका, आपने घर में बुला लिया, तो चिंता मत करो, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले जाऊंगा। किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, पर भगवान आपने अगर यज्ञ की रक्षा करके मेरा वन बसा दिया तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। यज्ञ पूर्ण जब हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। और दो मिल जाए राम लक्ष्मण प्राप्त कर, जग से कहूंगा गर्व से आ जमाने जोर मेरा आज माने के लिए। और जिनकी कृपा में मुक्ति है, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। यही विधि करत मैं बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी ने सुना गाधि नंदन विश्वामित्र जी आए हैं, बड़े घबरा गए। हे भगवान, ये वही विश्वामित्र जी हैं जो इसी कुल में एक बार महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने। इतने दिन बाद पता नहीं क्यों आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा क्या सोच रहे हो राजेंद्र? महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव मैं यह सोच रहा हूँ कि आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया है, और ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी खूब हंसे, डरो मत, अब आ ही गए हैं तो साधु ते होए न कारज हाने। दशरथ जी गए, द्वार जाकर प्रणाम किया, बंदी अपने विद्वत जनों ने स्वस्ति वाचन किया। महाराज दशरथ बोले दिन आज को धन्य महामुनि राज, कृपालुता कीनी सुभायन की, रसना के भांति बखान करे जो दशाचित चौगुने चायन की, तब तेज भरी तू अमूरति बिंदु, महौषधि है जगतायन की, अवधेश की भूमि पवित्र भई, जब डारी दई रज पायन की। बुलाया, अपने सिंहासन पर बिठाया और भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन, विविध भांति भोजन करवा, करवा
करवा करवा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवा करवा विविध भांति भोजन मुनिवर हृदय हरस अति अति पावा अति पावा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन भोजन करवावा विविध भांति भोजन भोजन कराया। महाराज प्रसन्न हो गए। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि अद्भुत ढंग से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। पहले तो सुनते थे कि महल छोड़कर राजा वन में जाते हैं किसी महात्मा के पास भगवान को पाने के लिए, भोजन छोड़कर फलाहार करते हैं। राजमहल में बैठे हुए राजा की आसन छोड़कर कुशासन पर बैठते हैं। यहाँ तो भगवान को पाने के लिए वन से घर में बुलाया गया और विरक्त संत को गृहस्थ के पास भेजा और कुशासन छोड़कर राज्य सिंहासन पर बिठाया और फलाहार छोड़कर भोजन कराया। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि प्रभु समझ में नहीं आता कि आप कैसे मिलते हो। पता नहीं, समझ में नहीं आता। भोजन का त्याग करने से मिलते हो, घर छोड़ने से मिलते हो, कुशासन पर बैठने से मिलते हो, कि वन छोड़कर घर में आवें, विरक्त होकर गृहस्थ से मांगे भगवान को, फलाहार छोड़कर भोजन करें। रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रिझेला रिझावेला कवन गुण से। ये भोजपुरी बोली का भजन है। रिझेला रिझावेला कवन गुण से, हे भगवान आप किस तरह प्रसन्न होते हैं, किस गुण से प्रसन्न होते हैं, समझ में नहीं आता। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, एक कवन गुण से, कवन गुण से, कवन गुण से, एक कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा रीति, आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा रीति। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीति, किकरा से तू बैर करे, किकरा से तू प्रीति। आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से, आपन किकरा से बनावेला कवन गुण से।
आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से। आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से। हे प्रभु आपकी नीति समझ में नहीं आई, किससे आप प्रेम करते हो, किससे बैर करते हो, अपना किसे किस आधार पर बना लेते हो। ये सोच ही रहे विश्वामित्र जी। तभी विश्वामित्र जी को प्रसन्न जानकर पुनि चरणन मेले सुतचारी। और राम जी को देखा तो राम देख मुनि देह विसारी। जाहिर में गो के बैठा, जाहिर में गो के बैठा, लोगों के दरमिया हूं, पर ये खबर नहीं मैं कौन हूं कहां हूं। अब तो मिल गया जिसे पाना था। डूब गए भगवान के छवि समुद्र में, अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। दशरथ जी को लगा हमारे लाल जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं, पता नहीं नजर न लग जाए, पर मना कैसे करें। तो तुरंत हाथ जोड़कर बोले, कई कारण आगमन तुम्हारा। आपके आगमन का प्रयोजन, विश्वामित्र जी ने इधर ध्यान दिया, राजन मेरे आने का प्रयोजन जानकर पूरा करोगे। महाराज आपके कहने में देर होगी, हमारे करने में देर नहीं होगी। तो सुनो अयोध्या नरेश, तुमसे यही हमें आशा थी। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयूं नृप तोहि। राक्षस सताते हैं, मैं तुमसे याचना करने आया हूं। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। पुरुषार्थ की दाल गली नहीं, चतुराई की चाल चली नहीं। तब हम आए राम शरण में बन के भिखारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। जो मिल जाए लखन रघुनाथ, जो मिल जाए लखन रघुनाथ, निश्चर बद हम हो सनाथ। निश्चर बद हम हो सनाथ। मंगल जंगल हूँ मैं करी है अमंगल हारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। अगर संदेह होता हो तो आपन गुरु से बूझो नरेश, आपन गुरु से बूझो नरेश। तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश, तुमरे गृह प्रगटे सर्वेश। पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी,
जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धन धारी, जगत में तुमरो नाम रहे। अनुज समेत देहु रघुनाथ। किसी ने कहा लक्ष्मण जी कैसे राम जी के संग गए? विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी का नाम तो लिया नहीं है, अनुज तो भरत जी भी हैं। एक महात्मा बोले कारण कुछ भी रहा हो पर अच्छा रहा, राम जी के संग भरत जी नहीं गए। जनकपुर में आए थे परशुराम जी, राम जी परशुराम जी के हाथ जोड़ते तो भरत जी और दंडवत करते, वो मामला सुलझने वाला नहीं था। अच्छा सो तो ठीक, लेकिन गए कैसे? राम जी आगे, भरत जी पीछे, लक्ष्मण जी पीछे, शत्रुघ्न जी पीछे, चारों भाई क्रमशः आ रहे हैं। पहले राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, गुरु जी की आज्ञा पाकर आशीर्वाद पाकर दाईं ओर बैठ गए। पीछे भरत जी ने गुरु जी का आशीर्वाद पाया और वे बाईं ओर बैठ गए। उनके पीछे लक्ष्मण जी गुरु जी का आशीर्वाद पाकर राम जी के पास बैठ गए और पीछे शत्रुघ्न जी भी गुरु जी का आशीर्वाद पाकर भरत जी के पास बैठ गए। अब दो इधर, गुरु जी बोले इधर वाली जोड़ी नहीं, इधर वाली। अनुज समेत देहु रघुनाथा। दशरथ जी ने सुना तो कांप गए, आंखों से आंसू, तन कांपने लगा। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी, वर सोच के सयानी, बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, हुक्म ना टारी हो गुलाम बिनु दाम के। गुलाम बिनु दाम को बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजिए, बिंदु कवि बारी तट बाग बनवास लीजिए। सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को, ग्राम लीजिए ठाम लीजिए धन और धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पे न नाम लीजिए राम को। राम देत नहीं बनई गुसाई। विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा राम जी को नहीं दोगे? मैंने ये कब कहा? मैं कह रहा हूं देते नहीं बनता। नहीं देना और देते नहीं बनता, दोनों वाक्यों में अंतर है। किसी पड़ोसी के घर विवाह, एक नौकर की जरूरत, आप अपने नौकर को भेज देते हैं कि यहाँ काम कराओ। पर कोई मेहमान आया हो और पड़ोसी कहे एक आदमी की जरूरत, तो मेहमान को तो कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि मेहमान को आपने पाया नहीं, वह तो कृपा करके आया है। तो जो कृपा करके आया उसको दान देने का अधिकार हमें कहाँ? भगवान को हमने पाया नहीं है, यह तो कृपा करके आए हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बात उलझ गई, इनके बदले में कुछ और मांग लो। अच्छा, विश्वामित्र जी का परीक्षा लेने का पुराना स्वभाव, आज भी वही स्वभाव। राम जी के बदले में क्या दे सकते हो? मांगो भूमि धैनु धन कोसा। भूमि धैनु धन सब दो दो अक्षर के। ये राम लक्ष्मण को दो, ये दो को दो, ये ऐसा बुद्धि में बैठ गया कि जो शब्द बोलते हैं वो दो ही दो अक्षर के। भूमि धैनु धन कोश, बस इतने ही चाहते हो राम जी को? दशरथ जी ने रोकर कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। प्राण भी दे सकता हूं पर प्राण प्यारे राम को नहीं। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए कि हम सोच रहे थे कि बाबा जी हम बने और भगवान इन्हें मिल गए। क्यों मिल गए? आज मैं समझ गया, राम ही केवल प्रेम प्यारा। लेकिन बात बिगड़ न जाए इसलिए ऊपर से क्रोध करते हुए बोले। हमारे पूज्य मामा जी का यह पद्य है, देखे बचनवा काहे करेला बहनवा, काहे करेला बहनवाए रघुवंशी दाता। करके छुमनवा में विचारे रघुवंशी दाता। करके छुमनवा में विचार है रघुवंशी दाता। देखे बचनवा काहे करेला बहनवा। ओ देखे बचनवा काहे
करला बहनवा काहे करला बहनवा हे रघुवंशी दाता करके छुमनवा में विचार हे रघुवंशी दाता करके छुमनवा मैं विचार हे रघुवंशी दाता करके देखो भाई, अगर राम जी को भेज दोगे, विद्या बहु पई है फल बधि घरे आई है रघुवंशी दाता। वशिष्ठ जी ने समझाया, बहुत तरह की विद्या पाएंगे, खलों को मारकर लौटेंगे, विश्वामित्र जी कह रहे हैं। और इसमें बड़ा बढ़िया संकेत, बहुत तरह की विद्या पाएंगे अथवा विद्या भी पाएंगे और बहू भी पाएंगे, विवाह भी होगा। और है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता हुई है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। होई है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब। ओ ममता दिखैबे कुल के कीरत दिखैबे। ममता दिखैब कुल के कीरति गमैब। ममता दिखाओगे, कुल की कीर्ति को नष्ट करोगे। और पाछे पछतैब असुआधार हे रघुवंशी दाता। 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 नाही पतियाला आपन गुरु से बतियाला। नाहिन पतियाला अपन गुरु से पतियाला। हे नाही पतियाला अपन गुरु से बतियाला। अपन गुरु से बतियाला अपन गुरु से बतियाला हे रघुवंशी। राम हम नारायण अवतार हे रघुवंशी दाता। राम हो नारायण अवतार हे रघुवंशी दाता। मुझे जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। हुई है जगत में जय जयकार हे रघुवंशी दाता। बड़ी समस्या हो गई। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन वह दिन याद करो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, 4 पुत्र कैसे मिले? आपने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तो जिस यज्ञ के कारण तुम्हें 4 बेटे मिले हैं, आज उसी यज्ञ पर संकट आया है। तो यज्ञ की रक्षा के लिए 2 बेटे भी नहीं भेजोगे? महाराज कैसे दूं? राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है, और ट्रस्ट की संपत्ति को एक व्यक्ति कैसे दान करे? ट्रस्ट की, हाँ, कौन कौन ट्रस्टी हैं? मुनि, धन, जन, सर्वस्व, शिव प्राणा। मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व, शिव जी के प्राण। और दशरथ जी बोले, हमारे पुत्र में अकेला कैसे दान कर दूं? वशिष्ठ जी बोले, ये बात तो सही है, संपत्ति का दान तो एक ट्रस्टी नहीं कर सकता, पर अपना पद तो छोड़ सकता है। अपना पद छोड़ दो। अपना पद छोड़ दो। और छोड़ क्या दो? छोड़ ही चुके हो।
राजा के पद पर तो राम जी को, विश्वामित्र जी को बिठा ही दिया है, अब पिता के पद पर भी विश्वामित्र जी को बिठा दो। अब तक तुम पिता थे, आज से इन्हीं को पिता समझ लो। दशरथ जी के आंखों में आंसू आ गए और राम जी लक्ष्मण जी को देते हुए बोले, मोरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके भये पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम लय। आज से तुम इनके पिता पिता महतारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी, जगत में तुमरो नाम रहे। आज्ञा हुई, विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर चले। राम जी ने कहा, गुरुदेव आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए। विश्वामित्र जी डरे, पिताजी ने इतनी देर की, माता जी ने मना कर दिया तो क्या करेंगे, काम बिगड़ जाएगा। लेकिन राम जी को माता जी से आशीर्वाद लेने नहीं भेजेंगे तो संस्कार बिगड़ जाएगा। हमारी संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, संस्कार बने रहेंगे तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। और संस्कार